रामायण काल खंड में वाल्मीकि द्वारा वर्णित राम सेतु, जिसको पार करके भगवान श्रीराम लंका में गए थे, उस रास्ते को अब केंद्र सरकार की सिफारिश को मानते हुए राष्ट्रीय विरासत का दर्जा मिलने वाला है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया है। आपको बता दें कि राम सेतु का मनोहर वर्णन वाल्मीकि द्वारा वर्णित रामायण महाकाव्य में मिलता है। यह वह स्थान है जो भारत के दक्षिणी सीमा से लगा हुआ। स्वामी ने राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा दिलाए जाने के लिए खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने अभी तक उक्त मामले में अपना हलफनामा ही दाखिल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए स्वामी ने कहा कि 2019 में संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने मामले में चर्चा के लिए सभी संबंधित विभागों व अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन अभी तक कोई भी स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को माननीय न्यायालय को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया, जिसके प्रमुख बिंदु निम्न हैं। पहला, मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली शीर्ष कोर्ट ने कहा, सुब्रमण्या स्वामी चाहे तो सरकार को एक आवेदन दे सकते हैं। दूसरा, एक नजर राम सेतु की कहानी पर जो सदियों से चली आ रही है। राम सेतु तमिलनाडु के भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर ये पुल 48 किलोमीटर लंबा है तथा मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम को पाक जलमध्य उत्तर पूर्व से अलग करता है। कुछ रेतीले तट शुष्क है तथा इस क्षेत्र में समुद्र बहुत उथला है। कुछ स्थानों पर केवल 3 फुट से 30 फुट, जो नौकागमन को मुश्किल बनाता है। ये कथित रूप से 15वीं शताब्दी तक पश्चिमी जगत ने पहली बार 9वीं शताब्दी में इब्न खोरादेबे द्वारा अपनी पुस्तक रोड्स एंड स्टेट्स, जिसे 850 ईस्वी में ऐतिहासिक कार्यों में इसका वर्णन किया था। इसका उल्लेख सैट बंधई या ब्रिज ऑफ द सी है। कुछ प्रारंभिक इस्लामिक स्रोत एडम के पीक के राम सेतु पुल की अनुमानित आयु 19वीं शताब्दी में निर्मित। इस चित्र में रामायण का वो प्रसंग चित्रित है जिसमें वानरों द्वारा सेतु का निर्माण किया जा रहा है। राम सेतु की आयु विवाद का विषय रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रोजेक्ट रामेश्वरम के अनुसार इस इलाके के मूंगा यानी कोरल के आयु के आंकड़े बताते हैं कि रामेश्वरम द्वीप 1,25,000 साल पहले विकसित हुआ था। बदलते समुद्र स्तर के कारण ये भी बताया गया है कि पूरे भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के कई देशों में हर साल दशहरे पर और राम के जीवन पर आधारित सभी तरह के नृत्य नाटकों में सेतु बंधन का वर्णन किया जाता है। राम के बनाए इस पुल का वर्णन रामायण में तो है ही, महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का उल्लेख आया है। कालिदास की रघुवंश में सेतु का वर्णन है। अनेक पुराणों में भी श्री राम सेतु का विवरण आता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में राम सेतु कहा गया है। नासा और भारतीय सैटेलाइट से लिए गए चित्रों में धनुषकोडी से जाफना तक जो एक पतली सी द्वीपों की रेखा दिखती है, उसे ही आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। ये सेतु तब 5 दिनों में ही बन गया था। इसकी लंबाई 100 योजन व चौड़ाई। राम सेतु पुल के बारे में क्या है मान्यताएं? दरअसल वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया है कि जब राम ने सीता को लंका के राजा रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई की, तो उस वक्त उन्होंने सभी देवताओं का आह्वान किया और युद्ध में विजय के लिए आशीर्वाद मांगा था। इनमें समुद्र के देवता वरुण भी थे। वरुण से उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए रास्ता मांगा था। जब वरुण ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी तो उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए धनुष उठाया। डरे हुए वरुण ने क्षमा याचना करते हुए उन्हें बताया कि श्रीराम की सेना में मौजूद नल नील नाम